आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। नैना माता घट्टा 3 दिवसीय मेले का मेला कमेटी द्वारा भव्य आयोजन। बलह विधायक ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। बलह उपमंडल में कुम्मी पंचायत में पड़ने वाले घट्टा ग्राउंड में हर साल की भांति इस वर्ष भी मेला कमेटी द्वारा भव्य आयोजन किया गया। कुछ साल पहले ये मेला कुम्मी पंचायत का मेला था। जैसे जैसे समय बीता कुम्मी पंचायत से खांडला पंचायत ने जन्म लिया और ये नैना माता घट्टा मेला कुम्मी और खांडला पंचायत का मेला हो गया। धन्यवाद। सबसे पहले माननीय विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, ग्राम पंचायत कुम्मी खांडला और छात्रों के सम्माननीय प्रधानगण और मेला समिति के सभी पदाधिकारी तथा उपस्थित समस्त ग्रामवासियों, मेरे सहकर्मियों, हमारे बैंक से इस समय यहाँ पर उपस्थित चीफ लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री अमित सर, चीफ मैनेजर श्री लक्ष्मी नारायण सर और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं नैना माता का आशीर्वाद लेते हुए मेला समिति का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस पावन मेला पर हमें यहाँ पर आमंत्रित किया व हमें समय दिया कि हम आप सब लोगों से संवाद कर सकें। क्योंकि साथियों, ये केवल एक मंच नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि ये बैंक का आम जनता से जुड़ने का एक सीधा हमारे लिए साधन है, जहाँ पर अगर हम समझते हैं कि हम ना केवल अपने बैंक से जुड़ी योजनाएं, सरकारी योजनाएं, बल्कि आपसे सुझाव और आपकी ज़रूरतों को भी समझ सकते हैं। तो आज हमारा यहाँ आने का जो मुख्य मकसद था साथियों, वो ये था कि हम सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको अवगत करा सकें, और कुछ हमारे बैंक से की स्कीम्स हैं जो कि आम जनता के लिए बहुत ही उनके फायदे के लिए अच्छी स्कीम्स हैं, उनके बारे में हम आप सबको बता सकें। तो इसी क्रम में साथियों, जो मैं कुछ शुरुआत करना चाहूँगा महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में, जिनका उद्देश्य हम सबकी सुरक्षा और हमारा आने वाले भविष्य के लिए हम सबकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में साथियों, सबसे पहली जो स्कीम मैं आप सबको बताना चाहूँगा वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक बीमा योजना है जिसके लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका बैंक में खाता हो वो इसका पात्र हो सकता है, और इसका एनुअल ब्याज, जो वार्षिक इसका प्रीमियम होता है, वो केवल 20 रुपये है। इस स्कीम में साथियों, किसी भी दुर्घटना के समय में अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का कवर रहता है, और इस योजना में 18 से 70 वर्ष तक के जितने भी हमारे नागरिक हैं वो सभी इसके पात्र बन सकते हैं। तो इसी क्रम में साथियों, दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक बीमा योजना है, जिसका वार्षिक प्रीमियम साथियों केवल 330 रुपये है, और इसमें अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी वजह से मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपए तक का इसमें आपको बीमा रहता है। इस योजना में भी सभी 50 वर्ष तक के जितने भी नागरिक हैं वो सब इसमें पात्र बन सकते हैं। इसके लिए केवल आपकी जो इसमें आपको पात्र बनने के लिए अपेक्षित है वो है सिर्फ एक बैंक में एक खाता। तो इसीलिए मैं साथियों आप सबसे यही यहाँ पे प्रार्थना करूँगा कि आप सब जो है ये इन 2 स्कीम्स में ज़रूर जो है इन सब का सरकारी स्कीम का ज़रूर लाभ उठाएं। इसी क्रम में साथियों, ये तो थी बीमा वाली योजनाएं, लेकिन आपको पता है बैंक से कई लोन की योजनाएं भी हैं। तो इसमें एक अन्य योजना है, आजकल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये योजना मैं समझता हूँ खासकर हमारे जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई किसी भी किस्म के पारंपरिक का अगर कोई
कारीगर हैं, शिल्पकार हैं। जैसे हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो लोहार का काम करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, या फिर दर्जी, नाई का काम, जूते बनाने का काम, इस तरह का कोई भी काम करते हो तो साथियों इस स्कीम में सरकार उन्हें 15,000 रुपये तक की टूल किट लेने के लिए सहायता करती है और इसके साथ में प्रशिक्षण दिया जाता है और 500 रुपये उसका प्रतिदिन भत्ता भी दिया जाता है। और इस योजना में बैंक से अगर आप जुड़ेंगे तो इसमें आपको 3 लाख रुपए तक 5% की दर से लोन भी मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो आज के समय में ऐसा कोई भी लोन नहीं है जो 5% में मिलता हो। ये एकमात्र लोन है जिसमें सरकार आपको 5% पे आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए एक ये लोन देती है, क्योंकि इस योजना का जो उद्देश्य है वो पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें आधुनिक टूल्स और मार्केटिंग सहायता उपलब्ध कराना है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए साथियों अगली जो स्कीम मैं जिस बताना चाहता हूँ वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ये मैं समझता हूँ कि इस योजना का पात्र हमारे वन क्षेत्र का हर एक व्यक्ति हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत साथियों जैसा कि हमारे घरों में छत होती है तो छत पे आप सौर पैनल लगवा सकते हैं, जो भी बिजली उत्पादन उसमें जो भी होगा वो आप सरकार को बेचेंगे, जिससे कि आपकी बिजली का जो बिल है उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा और आपकी आमदनी भी इससे बढ़ेगी। ये ना क्योंकि ये स्कीम जो है ना आपकी जेब के लिए लाभकारी है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत हितकारी स्कीम है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस स्कीम में अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसमें जो सरकार खाली इसमें सब्सिडी भी देती है सरकार। अगर आप 3 किलोवाट तक का पैनल लगाएंगे तो एक प्रति व्यक्ति 78,000 जो है हमारी केंद्रीय सरकार की तरफ से इसमें सब्सिडी भी उपलब्ध है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी है। तो कुल मिलाकर लगभग 85,000 रुपये तक की सब्सिडी आपको इस स्कीम में मिल रही है। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इस स्कीम में अधिक से अधिक भाग लेकर इस स्कीम को जो है सफल बनाएं। इसके अलावा एक अन्य स्कीम है साथियों केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल पेंशन योजना स्कीम है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे बीच में जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सभी तो सरकार द्वारा सुरक्षित होते हैं क्योंकि उन सबको पेंशन लगती है, लेकिन जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो खेती-बाड़ी का काम करते हैं, इस तरह का अलग-अलग तरह का काम करते हैं, छोटे-मोटे रोजगार से अपना काम चलाते हैं, उनके लिए कोई पेंशन नहीं है। मैं बैंक में अक्सर देखता हूँ कि हमारे बुजुर्ग आते हैं, कई बार हर बार पूछते हैं मेरी वृद्धा पेंशन आई कि नहीं। तो इस तरह से अगर इसीलिए यही सोचकर सरकार ने एक अलग से स्कीम चलाई है अटल पेंशन योजना। इसमें आप प्रति महीना 18 वर्ष प्रति महीना थोड़ा अमाउंट जो है आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो 60 वर्ष कंप्लीट होने पर इसमें आपको 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन जो है वो सरकार की तरफ से लगती है साथियों। आप इसको जानकर हैरानी होगी कि अगर 18 वर्ष का कोई भी छोटा लड़का अगर इसमें एनरोल करता है तो उसका प्रीमियम मात्र 48 रुपये से शुरू होता है महीने का। एक महीने में मात्र 48 रुपये अगर वो देते हैं तो 60 वर्ष की उम्र में उन्हें पेंशन लग जाती है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि इन स्कीम्स में आप जितनी भी मैंने स्कीम्स बताई इनके में अधिक से अधिक एनरोल करें, इनका फ़ायदा उठाएं और एवं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इनसे रिलेटेड तो आप पंजाब नेशनल बैंक भूमि आपका बैंक है, आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे और इन सभी स्कीम्स का आप लाभ उठा सकते हैं। अंत में साथियों अब मैं आज हमारे बीच में यहाँ पे हमारी मार्केटिंग टीम से भी हमारे साथ मेरे साथी गण आए हुए हैं। वो आपको नॉर्मल जो हमारी सेविंग स्कीम्स होती हैं वह अन्य हमारी जो स्कीम्स हैं अब उनके बारे में बताएंगे। तो वो बचत खाते हो गए, सावधि जमा योजना, इस तरह की जो अलग अलग योजनाएं हैं वो उनके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से
हमारे माननीय विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी जी का, यहाँ पे ग्राम पंचायत के सभी प्रधानगण का एवं सभी आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेला समिति का खासकर मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें ये मंच उपलब्ध करवाया है, जिससे कि हम आप लोगों से संवाद कर पा रहे हैं। अब मैं श्री साहिल जी जो हमारी मार्केटिंग टीम से, मैं मेला कमेटी का अध्यक्ष रमेश कुमार सैनी और मेरे साथ उपाध्यक्ष दिलीप सिंह पान और कोषाध्यक्ष कृष्ण चौधरी जी और कृष्ण शर्मा जी महामंत्री। ये हम कमेटी के जो गठन हुआ था वो 2024 को इसका गठन नई कमेटी का किया गया। पहले का मेला 2 दिन का होता था, परंतु हमने सर्वसम्मति से फैसला किया कि इसको 3 दिन किया जाएगा। और इस बार से 24, 25 और 26 जून को इसका आयोजन किया गया। सभी तीनों पंचायत, गुब्बी, छात्रों और खांदले के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। सभी दानदाताओं ने सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और आगे भी हम यही आशा करते हैं कि सब दानदाता इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। और अभी हमने इसकी जो प्रॉब्लम है, इस ग्राउंड की कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि बरसात में पानी भर जाता है, उसके लिए हमने विधायक महोदय से रिक्वेस्ट किया है कि इस यहाँ पर जो व्यापारी लोग आते हैं और जो मेला देखने के लिए जनता आती है, उनके लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। तो इस बार हमने विधायक महोदय से प्रार्थना किया है कि वो 1 लाख रुपए का विधायक निधि से अनुदान देकर और इसमें शौचालय का वर्क किया जाए और इसमें एक परमानेंट स्टेज बनाया जाए और जो हमारा ये हॉल है उसमें पंखे किए जाए और जो देवी देवता आते हैं उनके लिए रहने के लिए एक परमानेंट सेट बना जाए और जो ग्राउंड में जो पानी भर जाता है उसके लिए एक पक्का नाली का बंदोबस्त किया जाए। और हम सभी देवता, पहले देवता 3-4 आते हैं, इस बार 6 देवता इनवाइट किया है और आगे भी हम सभी उपलब्धता के हिसाब से सभी का सहयोग करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देवताएँ इस ग्राउंड में आए और इस मेले की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद, जय हिंद। और सभी का जो यहाँ पर आए हैं उनका हम तहे दिल से पूरा कमेटी की साइड से सभी का धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय माता।